किस तरह से जो है भोपाल में भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आ रहा है। अब बात जो है बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही नेता हैं और आगे भी वही नेता रहेंगे। दिल्ली में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दे। बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस बात का ऐलान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया है। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही नेता हैं और आगे भी वही रहेंगे। दिल्ली में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हलचल पूरी तरह से तेज है। इसी दौरान एनडीए की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया कि नीतीश कुमार ही चेहरा थे और वही रहेंगे। देखिए, 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में साल 2025 चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। इसी दौरान यह चीज साफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि चेहरा पीएम मोदी और नीतीश कुमार ही होंगे, यानी पीएम मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले कई तरह के जो है कयास लगाए जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित सिंह का। अमित, जिस तरह से 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, उससे पहले हलचल पूरी तरह से तेज है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात तो साफ कर दी गई है कि चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए रिया, अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि उनको ये सफाई देनी पड़ रही है कि वही मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हैं और 2020 में तय हो गया था, अब 2025 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी जरूरत अभी तत्काल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो तो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है ही। लेकिन ये दरअसल ये समस्या जो पैदा हुई है रिया, ये दरअसल ये जैसे ही ये पत्र लिखा गया, अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़कर जो अमित शाह ने एक बयान दिया था, उसी मसले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ और इंडी गठबंधन लगातार रिझाने में लगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने के लिए। उसी के बाद अमित, इस बीच जो बिहार बिजनेस कनेक्ट से दूर रहे नीतीश कुमार, इसको लेकर भी बहुत सियासत हुई थी, तो क्या इसको भी जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल रिया, आप सही कह रही है। ये जो बिजनेस कनेक्ट हुआ, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ 2024, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी सबसे ऊपर थी क्योंकि वो अगर यहाँ होते तो एमयू साइन करने के वक्त तमाम जो बड़े उद्योगपति, आप समझिए 400 से ऊपर उद्योगपति पटना में थे और सभी को इंतजार था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो बैठ के जो राउंड टेबल पे बैठ के ये सारा एमयू साइन होता, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ सके। हालांकि दलील ये भी देखिए बीमार थे, लेकिन अब आरजेडी वो संभावनाएं तलाश रही है, जो विपक्षी पार्टियां वो संभावनाएं तलाश रही है। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो समाजवादी चिंतक के तौर पर माने जाते हैं और उनको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो कुछ भी बयान दिया गया, बीजेपी की चाल चरित्र उसमें उजागर होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक गेम प्लान का हिस्सा है आरजेडी का और विपक्षी पार्टियों का, इंडी गठबंधन का। इसी गेम प्लान को तोड़ने के लिए बीजेपी अब हर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है। यानी नीतीश कुमार जो चुप्पी साधे हुए हैं, लोगों को इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार जब भी मौन होते हैं तो उसके बाद कुछ सियासत करवट लेती है। तो शायद ये एक बड़ा कारण है रिया
कि अब सम्राट चौधरी को पटना में नहीं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि भाई नीतीश कुमार वही चेहरा होंगे एनडीए के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में होंगे। तो इसकी जरूरत तत्काल तो है नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अभी सारा प्रोग्राम तय हुआ है कि 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में वो तमाम जो एनडीए के घटक दल है उन सबके साथ वो बैठकें करेंगे, सम्मेलन करेंगे। फिर ये आनंद फानंद में ये बयान देना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना, ये साफ लगता है कि बीजेपी कोई भी अपनी कमजोरी या फिर कमियां नहीं दिखाना चाहती है कि अंदर में ये सवाल उठे और इसका फायदा जो विपक्षी पार्टियां वो उठा ले, नीतीश कुमार को रिझा ले, नीतीश कुमार को डोरे डाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो लिया है अमित, जैसा आपने कहा जी बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी जो है अभी थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर आई है, हालांकि कोशिश जो है पूरी की है नीतीश कुमार को फिर से रिझाने के लिए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सम्राट चौधरी का इस दौरान क्या कुछ कहना था, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइफ टाइम्स।